नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबरों में स्वागत है। आप सभी का मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी की खबरों के साथ। यूपी के रायबरेली में अग्निशमन टीम ने कलेक्ट्रेट परिसर में मॉक ड्रिल के जागरूकता अभियान चलाया। अग्निशमन विभाग की टीम ने मॉक ड्रिल कर लोगों को आग से बचाव के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी और साथ ही अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह भी यहाँ पर मनाया गया, जहाँ अस्पताल, स्कूल आदि स्थानों पर लोगों को आग से बचने के जो तरीके हैं वो बताए गए। ये आज कल बढ़ती हुई गर्मी के दृष्टिगत आगजनी की घटनाओं पर नियंत्रण पाए जाने के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिससे आगजनी की घटनाओं पे होने पर हम त्वरित कौन से उपाय कर सकते हैं, जिसमें मुख्य अग्निशमन अधिकारी और उनकी पूरी टीम ने मौके पर डेमो करके सब लोगों को एक जागरूकता अभियान के तहत अवगत कराया गया। हमें लोगों से मतलब रायबरेली वासियों से ये अपील करनी है कि जो भी अग्नि सुरक्षा से संबंधित जो हम लोग समय समय पर आयोजन करा रहे हैं, उसमें जो निर्देश हैं उनका पालन कर लें और जो छोटे छोटे उपाय हैं उनको सुरक्षा के साथ अपना लें, ताकि बड़ी आगजनी घटना को रोका जा सके। अब बात यूपी के मऊ की करेंगे। यूपी के मऊ में जमीनी विवाद में परिवार के 9 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के फॉलोअर ने जमीनी विवाद में अधिवक्ता सहित परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया और वहीं हमले में अधिवक्ता सहित कुल 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब खबर यूपी के कानपुर से है। यूपी के कानपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय में पुतला फूंककर जमकर प्रदर्शन किया है। दरअसल नीट की परीक्षा में लीक होने के मामले को लेकर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया गया और इसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने बड़ा चौराहा पर पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया और मीडिया से बातचीत करते हुए एबीवीपी कानपुर के महामंत्री ने बताया कि एक और नीट की जो परीक्षा है उसमें पेपर लीक का मामला सामने आया है। दूसरी ओर यूजीसी नेट की परीक्षा में लीक की शंका जताई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, पिछले कुछ दिनों पहले एक नीट की परीक्षा जो पेपर लीक हुई थी, उसके बाद यूजीसी नेट की परीक्षा जो कि कल रद्द कर दी गई पेपर लीक के आशंका के कारण, जो कि दोनों पेपर एक ही एजेंसी द्वारा कराए जा रहे हैं। तो विद्यार्थी परिषद आज एनटीए के अंदर व्याप्त उससे संबंधित सभी अधिकारियों के विरोध में उनकी जांच कराने के लिए, इस पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने के लिए, एनटीए को रद्द करने के लिए आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। यूपी के मुरादाबाद में एमडीए ने सुदर्शन न्यूज की खबर पर बड़ा संज्ञान लिया है, जहां पर 2000 मीटर में चल रहे अवैध निर्माण को सील कर दिया गया। आपको बता दें कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की आंखों में धूल झोंककर धड़ल्ले से अवैध निर्माण का खेल चल रहा था, जिसके चलते स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर बुध बाजार में निर्मित अवैध निर्माण पर एमडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि बुध बाजार में सरोज सिनेमा के नाम से मशहूर एक जगह पर एक बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए एक निर्माण किया जा रहा है। साथ ही उसके साथ साथ अन्य छोटे 2 निर्माण और किए जा रहे थे। इसके संबंध में जांच कराई गई और जांच सही पाई गई। इसके बाद वेद प्राधिकारी के न्यायालय में वाद योजित करते हुए नोटिस इत्यादि निर्गत किए गए प्रतिपक्षियों के। उसके बावजूद भी जब उनके द्वारा निर्माण कार्य नहीं रोका गया, तो वेद प्राधिकारी के आदेश के क्रम में इन सभी निर्माणों को सील कराने की कार्रवाई कल दिनांक 19/24 को की गई। ये 3 लोगों को नोटिस दिए गए थे। जो निर्माण करता हैं उनके नाम संतोष सैनी, हाजी ताहिर और प्रदीप वासने के नाम बताए। प्रकरण अभी भी विचाराधीन है सक्षम प्राधिकारी के न्यायालय में और उनका जो भी आदेश होगा उसका अनुपालन नहीं, इस प्राधिकरण के स्तर से कोई मानचित्र इत्यादि स्वीकृत नहीं किया गया। तो मौजूद मुरादाबाद जनपद के नगर क्षेत्र में, जहां कही जाए स्मार्ट सिटी के नाम पर, जो मुरादाबाद में सबसे पॉश इलाका बुध बाजार क्षेत्र में, जहां पर व्यापारी में बात की जाए तो यहाँ मुरादाबाद में बुध बाजार क्षेत्र में चल रहा था एक अवैध निर्माण। 2000 मीटर में बताया जा रहा है ये अवैध निर्माण चल रहा था, जो यहाँ पर संतोष सैनी, हाजी ताहिर और प्रदीप वासने द्वारा ये अवैध निर्माण करवाया जा रहा था, जो कि किसी भी तरीके से यहाँ एमडीए से किसी भी तरीके का मानचित्र पास नहीं कराया जा रहा था। जिस पर सुदर्शन न्यूज की खबर पर संज्ञान लेते हुए एमडीए के अधिकारियों ने ये संज्ञान लिया है। जो ये संपत्ति सील करी गई है और ये कंस्ट्रक्शन जो अवैध निर्माण बताकर सील किया गया है, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह ये बताया गया। यहाँ से 35 से 38 लाख रुपए तक की ये दुकानें थी, जो आने वाले भविष्य में यहाँ पर दुकान स्वामियों या मालिकों को किसी भी तरीके की क्षति हो सकती है, जो किसी भी तरीके से पास नहीं है और निर्माण स्वामी आने वाले समय में एमडीए की समस्या को सामना कर सकते थे। उन समस्या को एमडीए ने सुदर्शन न्यूज की खबर पर
संज्ञान लेते हुए उजागर किया है और इस जगह को सील किया गया है। 2000 स्क्वायर मीटर की जगह ये सील की गई है, जिस पर किसी भी तरीके का मानचित्र पास कराए बिना कंस्ट्रक्शन कराने पर एमडीए ने एक्शन लिया है। यहाँ पर बिक चुकी है 35 से 38 लाख रुपए की यहाँ पर दुकानें बिकी हैं। आधी संपत्ति बिकने के बाद एमडीए द्वारा ये संज्ञान लिया गया। अब खबर यूपी के बदायूं से है। बदायूं में थाना सहसवान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि यहां पर अवैध अस्त्र शस्त्र बनाने के उपकरणों के साथ 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार प्रियदर्शी बदायूं के आदेश पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वंचित अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी के लिए जो अभियान है वो चलाया गया और इसी कड़ी में कार्रवाई भी यहाँ पर की गई है। देखिए, अपराध और अपराधियों के विरुद्ध इस जनपद में जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें थानाध्यक्ष सहसवान और उनकी टीम के द्वारा शस्त्र फैक्ट्री को बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई है। जखपुर के जंगल में 2 व्यक्ति शस्त्र बना रहे थे और उनके नाम है ओमपाल और मिहिलाल, दोनों ही सहसवान के रहने वाले हैं और उनका आपराधिक इतिहास भी है। उनके पकड़े जाने से जो वहाँ रिकवरी हुई है उसका विवरण है: 1 अदद राइफल देसी, 2 अदद तमंचा 315 बोर, 1 आधी बनी हुई राइफल 315 बोर, 5 आधे बने हुए तमंचे 315 बोर व 3 नाल और कुछ खोखा कारतूस और शस्त्र बनाने के अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। पकड़े गए व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। उनके द्वारा कहाँ कहाँ ये तमंचे सप्लाई किए गए हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। पूछताछ में उनके द्वारा ये बताया गया है कि उन्होंने आसपास के गाँव में कुछ लोगों को 3,500 हज़ार रुपये में तमंचे सप्लाई किए हैं। उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है और इसमें अग्रिम पूछताछ करके जो भी विधिक कार्रवाई है उसको संपन्न कराया जाए। अब बात उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की करेंगे, जहां पर अपने ऊपर दर्ज मुकदमे से बौखलाए अधिवक्ता आखिरकार पानी की टंकी पर चढ़ गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर गणेश कुमार के साथ तहसील में अधिवक्ता ने मारपीट की थी और मामला जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील गोकर्णनाथ का है, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले डॉक्टर गणेश कुमार अपने सहयोगी बीसीपीएम योगेश कुमार के साथ विभागीय कार्य से तहसील में उप जिलाधिकारी रत्नाकर मिश्रा से मिलने के लिए गए थे। तभी वहां पर मौजूदा अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव अपने साथियों के साथ पुरानी रंजिश के चलते उन पर पिटाई करने के लिए आमदा हो गया और जिसके चलते डॉक्टर गणेश और बीसीपीएम योगेश की तरफ से आनन फानन में अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव समेत अन्य लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिससे आरोपी अधिवक्ता ने तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और पूरे मामले पर बवाल करता हुआ भी नजर आया। अब बात यूपी के गाजियाबाद की करेंगे। यूपी के गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय छात्रा के दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके चलते छात्रा ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक छात्रा की दोस्ती मोदीनगर के कृष्णा कुंज कॉलोनी के रहने वाले युवक से इंस्टाग्राम पर हुई, जिसके बाद युवक ने युवती के साथ अवैध रूप से संबंध बनाया और अवैध रूप से निर्माण किए गए होटल में ले जाकर वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के साथ साथ होटल मालिक के पुत्र को भी गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया है। उमेश पार्क मोदीनगर में पड़ता है, वहाँ के निवासी एक व्यक्ति हैं। इनकी 13 वर्षीय पुत्री थी। इन्होंने कल थाना मोदीनगर पर सूचना दी थी कि 17 जून को एक लड़का है जो कि 23 वर्षीय है, उसने उसका इंस्टाग्राम से संपर्क किया था। इंस्टाग्राम से ये दोनों संपर्क में थे, कि लड़की और लड़का, और उसने मैसेज करके बुलाया और उसको अज्ञात स्थान पर ले गया तथा उसके साथ बलात्कार किया। इस सूचना पे तत्काल जो है थाना मोदीनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया था तथा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है तथा समस्त वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। छात्रा का मेडिकल कराया गया, उसको पुष्टि हुई थी सर? मेडिकल अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। मेडिकल का अवलोकन करके उसमें जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। अब बात यूपी के चंदौली की करेंगे। यूपी के चंदौली में योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धूम देखने को मिला। आपको बता दें कि डीएम और प्रभारी मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जनपद चंदौली के जिला मुख्यालय स्थित महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज ग्राउंड पर शुक्रवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम देखने को मिला और वहीं पर यहां पर योग प्रशिक्षकों द्वारा जनपद के अधिकारियों समेत सैकड़ों लोगों को योगाभ्यास भी कराया गया। योग के महत्व को समझाया गया। पहले तो आपके सबके चैनल के माध्यम से योग दिवस पे ढेर सारी शुभकामना बधाई देते हैं चंदौली जनपद वासियों को। और आज सुबह सुबह 10वां योग दिवस का कार्यक्रम था, उसमें हम लोग सम्मिलित हुए, योग किए। कहते हैं करे योग रहे निरोग, यही नारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है।
आज पूरा देश पूरा विश्व योग कर रहा है। स्वस्थ रहने की कामना हम सब करते हैं, सब लोग स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। ये तो विषय जिलाधिकारी से आप लोग पूछ सकते हैं। और होना चाहिए कि नहीं? नहीं, होना तो चाहिए, होना चाहिए। और कहीं ना कहीं चूक है और इस पर मैं जिलाधिकारी से भी बात करूंगी, लेकिन ये तो विषय आप लोग भी जिलाधिकारी से पूछ सकते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों। यूपी के फिरोजाबाद में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का रिजर्व पुलिस लाइन व अटल पार्क में भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह सहित करीब 2000 लोगों ने एक साथ मिलकर योग किया। आपको ये भी बता दें कि योग से कई शारीरिक और मानसिक बीमारियों को दूर किया जा सकता है। स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग को जीवन में अपनाना जरूरी है। अब बात गुजरात की करेंगे। गुजरात के सूरत में महिलाओं ने पति के लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा की और स्त्रियों में इस पर्व को लेकर काफी उत्साह भी नजर आया। सभी महिलाओं को वट की पूजा करनी चाहिए। जहां सूरत के पांडेसरा विस्तरा साईं बाबा मंदिर के परिसर में वट सावित्री पूजा आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। अब बात बिहार की करेंगे। बिहार के मुंगेर में श्रावणी मेले की तैयारी का जायजा लेने के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत बिहार के डिप्टी सीएम हेलीकॉप्टर से अपने गृह जिला मुंगेर के तारापुर के बीएड कॉलेज मैदान में पहुंचे। बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जहां महिला पुलिस कर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका सम्मान किया, इसके बाद डिप्टी सीएम ने तारापुर अनुमंडल कार्यालय में पहुंचकर विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा की। आने वाला है और यहाँ पूरी व्यवस्था ठीक हो, जो चीज़ छूटे हैं इसकी व्यवस्था को ठीक करना है। और सावन में करोड़ों लोग भगवान की भक्ति में सुल्तानगंज से देवघर जाते हैं, उनको पूरी समुचित व्यवस्था भी मिले, सारी सुरक्षा भी मिले और इस इलाके का जो विकास छूटा हुआ है उस आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग पूर्ण रूप से जो बचे हुए कार्य हैं उसको पूरा करने का काम करें। सर, नीट परीक्षा को लेकर जो बवाल चल रहा है सर, उस पर कार्रवाई चल रही है, सीबीआई जांच चल रहा है और बिहार में भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। आरजेडी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें आप जो मुख्य आरोपी है अमित आनंद, उसके साथ आपके फोटो शेयर किया गया है। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, पॉलिटिकल तौर पर कोई मिला हो तो मिल सकता है, लेकिन एकदम स्पष्ट रहिए, मैं व्यक्तिगत संबंध किसी से नहीं हो सकता है। ये पूरी तरह जिस पर भी है, जिन लोगों ने भी गलत किया है उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करनी है। और अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले के सादलपुर में शाहरुख ने रोहित बनकर युवती से दोस्ती की और फिर इस्लाम धर्म अपनाने पर दबाव बनाया। आपको बता दें कि सादलपुर की रहने वाली एक हिंदू युवती के साथ शाहरुख निवासी चौकी सिवरा के रोहित ने दोस्ती की और फिर हिंदू युवती की फोटो आदि खींचकर शादी का दबाव बनाया। युवती को पता चला कि युवक मुस्लिम समुदाय का है तो वहां उसने दूरियां बनानी शुरू कर दी और ऐसे में वो आए दिन युवती पर दबाव बना रहा था। शादी को लेकर धमकी देने लगा, दबाव बनाने लगा। गुरुवार की शाम युवती केसुर रोड पर स्थित जुनैद की मेडिकल स्टोर पर कुछ दवाइयां लेने गई तो वहां पर शाहरुख भी पहुंच गया और युवती के साथ जबरदस्ती करने लगा। ऐसे में युवती ने शोर मचाया तो आसपास के अनेक लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और मौका देखकर शाहरुख वहां से फरार हो गया। इस पूरे मामले की जानकारी हिंदू संगठन के लोगों ने थाने में दी और इधर मामले में पुलिस ने शाहरुख के साथ उसके साथी जुनैद निवासी केसूर को भी आरोपी बनाया है। जुनैद द्वारा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर मारपीट और जान से मारने की धमकी दी जाने की ये पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। लगाती है, उसकी उम्र करीबन 21 वर्ष है। उसको एक मुस्लिम जाति का लड़का था शाहरुख, जो उसको मिसगाइड करता रहा। पहले बताता रहा कि मैं रोहित हूँ, मतलब हिंदू हूँ। उसको मिसगाइड करता रहा, उसके साथ दोस्ती की और वो भी उसकी बातों में आ गई, उसके साथ उसकी दोस्ती बढ़ गई। धीरे धीरे उसको इस्लाम धर्म की अच्छाई बताने लगा, इस्लाम धर्म अच्छा है, इस्लाम धर्म को सभी लोगों को कबूल करना चाहिए, इस तरह। तो बच्ची को थोड़ी सी शंका हुई तो बच्ची ने थोड़ी सी उससे दूरी बनाई। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, वो उसको जनवरी की बात है करीबन, उसको लेके गया पीछे कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ और मैं रोहित नहीं हूँ, मैं शाहरुख हूँ। तो उस समय से बच्ची क्या थोड़ी भयभीत हो गई कि ये तो दूसरे ही संप्रदाय का मुस्लिम जाति का बंदा है। उससे अब उस बच्ची ने दूरी बना ली। लेकिन क्या है, ये लगातार उसको
परेशान करता रहा, मिलने के लिए दबाव बनाता रहा, शादी के लिए प्रेशर बनाता रहा। कल जो शाम की घटना है वो ये हुई कि बच्ची को चूंकि उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी तो वो एक जेके मेडिकल है सादलपुर चौराहे पे, वहाँ टैबलेट लेने गई थी। वहाँ पर उस दुकान को जो संचालित करता है जुनैद नाम का बच्चा, वो पहले से बैठा हुआ था और शाहरुख आया, उसका हाथ पकड़ के उसको पीछे ले गया और इसके साथ जगह जगह छुआ। मतलब उसका ये कहना था कि आप मुझसे निकाह करिए, नहीं तो मैं आपके जो फोटोज उसमें पहले ले रखे हैं, फोटोज सिंपल फोटोज हैं, उसको एडिट करके वायरल कर दूंगा और मैं आपके परिवार वालों को छोड़ूंगा नहीं, इस तरह की धमकी दी। बच्ची घबरा गई, बच्ची ने शोर मचाया तो शाहरुख वहां से फरार हो गया और जुनैद को भीड़ हमारे पास ले आई, जिस पर से थाने में हमने अपराध पंजीबद्ध किया। और अब खबर राजस्थान से है, जहां पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राजस्थान की राजधानी जयपुर के हवा महल सहित कई अन्य कॉलोनियों में मुस्लिम जनसंख्या बढ़ने से हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया है। कई इलाके जहां पर हिंदू विहीन होते जा रहे हैं। वहीं अपने दौरे को लेकर चित्तौड़गढ़ पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि जयपुर में हिंदू वही रहेंगे और जो जिहादी सोच के बदमाश हैं, ऐसे लोगों का इलाज कानूनी प्रक्रिया से किया जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की थी और आज राहुल जी को दिन हो या रात हो, संघ और भाजपा के नाम से निर्णय है। एक विचारधारा के लोग यूनिवर्सिटी और वहाँ जाने के कारण ये पेपर लीक हो रहे हैं। इस प्रकार का काम आपकी सोच के लोग करते होंगे, जिन्होंने राजस्थान में पेपर लीक में सत्ता के सहयोग से इस प्रकार का तांडव मचाया। और सुरेश ढाका जो एक आरोपी था, जिसको राहुल गांधी जी आपकी सरकार के कानून मंत्री, पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद साहब वकील आप लोगों ने कराया, उसका जवाब देंगे आप? मुझे समझ में आता है कि नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हिंदुस्तान में थे, दुनिया के लोग यहाँ अध्ययन करने के लिए आते थे। उस संस्कृति को किसने नष्ट किया? देश में कई दशकों के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर आए तो नरेंद्र भाई मोदी जी लेकर आए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुमराह करना देश की जनता को, ध्यान बटाना। आजकल कोई अच्छे सलाहकार राहुल गांधी जी को मिल गए, लेकिन जनता आपके बहकाव में नहीं आने वाली। आपने जिस प्रकार भाजपा और संघ पर जिस प्रकार के आरोप लगाए, मैं सोचता हूँ ये आपकी छोटी सोच का एक नतीजा लगता है। लेकिन आपको राजस्थान में हुए आपकी सरकार में पेपर लीक के मामले में भी जनता के सामने अपना वक्तव्य रखना चाहिए। नहीं जाना पड़ेगा, सबको वहीं रहना है, वहीं रहेंगे और जो गलत करेंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले के टाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम कोदी में युवती को मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह और उनकी टीम ने सक्रियता दिखाते हुए वीडियो में दिखने वाले लोगों की पहचान कर ली और मारपीट करते हुए व्यक्ति को टाड़ा पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। वहीं पीड़िता युवती की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आगे आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दिख रहा था कि कोई अज्ञात आदमी किसी महिला के साथ मारपीट कर रहा है। जैसे यह वीडियो वायरल हुआ, मैं स्वतः और मेरी पूरी टीम ने इस वीडियो को संज्ञान में लिया। संज्ञान करने के बाद हम लोगों ने पता करने का काफ़ी प्रयास किया और पता करने से मालूम चला गया वीडियो थाना टांडा क्षेत्र का था और हम लोगों ने तत्काल इस वीडियो को संज्ञान में लेकर के पूरी घटनास्थल को तस्दीक करने के बाद मुख्य आरोपी जो महिला के साथ मारपीट कर रहा है उसको पकड़ लिया गया है। शेष आरोपियों की तलाशी के लिए हमारी पूरी टीम रवाना हो गई है। आपको बता दूं कि महिला सुरक्षा के लिए, महिला के सम्मान के लिए धार पुलिस, मध्य प्रदेश शासन की पहली प्राथमिकता रही है। महिलाओं की सम्मान की रक्षा करना मध्य प्रदेश शासन के साथ साथ हम लोगों का भी परम कर्तव्य है, पुलिस का परम कर्तव्य है। महिला की रिपोर्ट पे हम अपराध पंजीबद्ध कर लिए हैं। अपराध पंजीबद्ध करके हम बहुत सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं पुनः सबको हिदायत दे रहा हूं कि महिलाओं के सम्मान के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, जो भी अभद्र व्यवहार करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।